बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गूँ कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि हमेशा आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक को चॉइस करता हूँ, अच्छे से अच्छा मटीरियल कलेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और आप तक पहुँचाने की भी कोशिश करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, यकीनन इल्म आगाही के इस खूबसूरत सफ़र में मेरी तमाम काविशें, मेरी तमाम हेल्प्स आपके शाना बशाना चल रही हैं और मेरी ये वक्त कोशिश होती है कि अपने स्टूडेंट्स के लिए जो मटेरियल मवाद मैं कलेक्ट करता हूँ वो प्योरिटी पर मबनी होना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आज एक बहुत अहम टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं हम। आपके लिए बहुत एक अहम टॉपिक है, स्टूडेंट्स के लिए पेचीदा टॉपिक भी है। तो टॉपिक की तरफ जाने से पहले आपको बताता चलूँ कि ख़ास तौर पर MA उर्दू और MPhil उर्दू के स्टूडेंट्स के लिए हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत ज़्यादा मटेरियल वीडियोस की सूरत में मौजूद है। यानी गेट टेस्ट की तैयारी के हवाले से वीडियोस, डिपार्टमेंटल टेस्ट की तैयारी के हवाले से वीडियोस, रिसर्च वर्क के हवाले से वीडियोस मौजूद हैं, थीसिस, टाइप एंड राइट के हवाले से, रिसर्च के हवाले से, सिनॉप्सिस बनाने के हवाले से, एक्सटर्नल और इंटरनल वेवा के हवाले से, प्रेजेंटेशंस और असाइनमेंट्स के हवाले से बहुत ज़्यादा मटेरियल मौजूद है। तो आप चैनल को विज़िट करें, पढ़ें, देखें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को यकीनी बनाएं। डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक पे जाने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को एक लाइक दे दें। चलते हैं टॉपिक की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे वीकेंड क्लास पे, MPhil वीकेंड क्लास। खा कोई भी सब्जेक्ट हो, उर्दू हो, फ़िज़िक्स हो, मैथमेटिक्स हो, साइकोलॉजी हो, जो भी सब्जेक्ट हो, वीकेंड पे बात करेंगे, वीकेंड क्लास पे MPhil की। तो एक तो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर वीकेंड क्लास में प्रेजेंटेशंस और असाइनमेंट्स का तरीक़ाकार क्या होता है, क्या रेगुलर क्लास जितनी असाइनमेंट्स लिखनी पड़ती हैं और प्रेजेंटेशन देनी पड़ती हैं या उसमें कोई कमी बेशी होती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस सवाल का मैं जवाब देता चलूँ। डियर स्टूडेंट्स, ये बात तो क्लियर है कि जब टाइम शार्ट होगा तो साफ ज़ाहिर है कि उसके लिए काम भी तो शार्ट होगा। टाइम शार्ट में फुल काम तो हम नहीं कर सकते। उसके लिए ऐसे होता है कि जो 2 दिन मुख्तस होते हैं आपके, उन 2 दिनों को मद्देनज़र रखते हुए आपको वर्क असाइन किया जाता है। यानी अगर रेगुलर क्लास जब हमारी चलती है MPhil की, तो उसमें हफ्ते में हमने 5 असाइनमेंट लिखनी होती हैं, 7 भी लिखनी होती हैं। तो फिर डबल भी होता है। एक सर की 3 असाइनमेंट हैं, दूसरे की, तीसरे की, 4 पेपर्स होते हैं एट द टाइम। तो फिर हमें 12 असाइनमेंट्स भी लिखनी होती हैं एक वीक में, 20 भी लिखनी होती हैं। तो जब वीकेंड क्लास होती है तो वीकेंड क्लास में ऐसे होता है कि हर सर की 1 असाइनमेंट पर वीक होती है। एक हफ्ते में चूँकि क्लास एक दफ़ा होगी तो एक सर की, एक प्रोफेसर की 1 असाइनमेंट होगी। तो मैक्सिमम आपको 5 असाइनमेंट लिखनी होती हैं और 2 प्रेजेंटेशंस होती हैं हफ्ते में, या 3 हो जाती हैं। तो एक मंथ में मेरे ख्याल के मुताबिक आपको 2 प्रेजेंटेशन देनी होगी और 5 असाइनमेंट जमा करवानी होगी। ये होता है वीकेंड क्लास में तरीक़ाकार। दूसरी बात यह है कि वीकेंड क्लास में आपने 70 से 80% अपनी जो प्रेजेंटेशन होती है, हाज़िरी होती है, उसको आपने यकीनी बनाना होता है। एक हफ़्ता ना जाए, दूसरे हफ्ते मतलब 2 हाज़िरी पूरी दे दें। आपने 70 से 80% आपकी हाज़िरी होगी मिड टर्म में और फाइनल टर्म में, तो सो आपको फैसिलिटेट किया जाएगा सेशनल से भी, हर हवाले से। अगर आपकी 70% से हाज़िरी कम होती है तो फिर आप ऐसे समझें कि आपसे नारवा सलूक किया जाएगा कैंपस के थ्रू, आपके टीचर्स के थ्रू। तो 70% तक आपने हाज़िरी की नहीं बनानी है, असाइनमेंट प्रेजेंटेशंस का ख्याल रखना है और फिर अपने टीचर से जितना हो सके आपने कोऑपरेट करना है। देखिए, एक वीकेंड क्लास है, दूसरा आप छुट्टियां करना शुरू कर दें
تو اسائنمنٹ نہ لکھیں، پریزنٹیشن نہ دیں، تو پھر صاف بات ہے کہ آپ کے ساتھ سلوک اچھا تو نہیں ہوا۔ یہ ہے ویکنڈ کے حوالے سے تھوڑی سی معلومات، ایم فل ویکنڈ کلاس کے حوالے سے۔ اگر آپ کا مزید ایم فل ویکنڈ کلاس کے حوالے سے کوئی کویشچن ہوگا تو آپ ضرور کمنٹس باکس میں پٹ کریں گے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا آنسر ضرور آپ کو شیئر کروں گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔